नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज हम बात करेंगे पैसा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए हुई कुछ नियुक्तियों की। दरअसल पूरा विवाद जो है वो इस तरीके से बन के खड़ा हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि पैसा एक्ट से ज़्यादा चर्चाएं तो पैसा एक्ट में हुई नियुक्तियों की हैं। आपको बता दें कि ये नियुक्ति आखिर क्यों विवादों में आई और इसको लेकर दोनों पक्षों का क्या कहना है, सरकारी पक्ष का क्या कहना है और जो आरोप लगा रहे हैं नियुक्ति में गड़बड़ झाले के, उनका क्या कहना है। तो अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। इस खबर को हम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप पर जो चीज़ें चल रही हैं वहीं से उठा रहे हैं। इसमें हम सरकारी पक्ष भी बताएंगे और आपको जो आरोप लगाने वालों का पक्ष भी बताएंगे। तो देखिए रिपोर्ट। 1996-97 में स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया ने जो पैसा एक्ट बनाया था उसे लागू करने में मध्य प्रदेश में, जो कि उनका गृह राज्य है, सरकार को 25 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। 2023 के चुनाव निकट थे और 2018 के चुनाव परिणाम अनुकूल नहीं थे, इसलिए पैसा एक्ट के जरिए आदिवासियों को साधने की एक कोशिश शुरू हुई। कोशिश गलत नहीं थी, हर सियासी दल करता है, उसमें कोई बुराई भी नहीं थी। इसके तहत क्या हुआ जो विवादों में है? दरअसल हुआ ये कि पैसा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में कुल 20 जिले ऐसे हैं जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी है, यानी ट्राइबल पॉपुलेशन है। 89 यानी 89 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर आदिवासी बहुलता है। तो इन 89 ब्लॉक में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और जिला स्तर पर 20 जिलों में 20 जिला समन्वयों की नियुक्तियां होना थी। इसके अलावा कई अन्य पद थे जिसमें अकाउंटेंट या समन्वय के कुछ अन्य पद भी थे, जो ऑफिस से जुड़े हुए पद होते हैं, वो पद भी थे। मध्य प्रदेश सरकार की एक उपक्रम है सेडमेप। उसने आज से करीब 1 साल पहले एक वैकेंसी निकाली, 1-1.5 साल पहले एक वैकेंसी निकाली कि हमको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और जिला समन्वयों के साथ इन पदों की आवश्यकता है। 17,500 के करीबन बच्चों ने इसमें एप्लीकेशन फाइल की, आवेदन फाइल किए। 500 रुपये फीस लिया गया आदिवासी बच्चों से और नॉन ट्राइबल बच्चों से 600 रुपये की फीस ली गई। अब इस फीस के लेने के बाद बकायदा मेरिट लिस्ट बनी। मेरिट लिस्ट आप मेरे स्क्रीन पे देखिए। उसके पहले आप देख लीजिए सेडमेप की ये विज्ञप्ति जो निकाली गई थी, और इस विज्ञप्ति के आधार पे ही लोगों ने आवेदन किए थे। करीब 1 करोड़ रुपए का राजस्व सेडमेप को इससे प्राप्त हुआ, सिर्फ आवेदन मात्र से। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई गई और मेरिट लिस्ट भी सेडमेप ने जारी की, यानी सरकार ने जारी की। अब मेरिट लिस्ट के आधार पर सरकार ने इंटरव्यू कॉल किए कि आप इंटरव्यू के लिए आइए, लेकिन इंटरव्यू होने थे फरवरी में। तो इंटरव्यू हो पाते उसके पहले अपरिहार्य कारणों को बताते हुए सेडमेप ने ये इंटरव्यू प्रोसेस को रद्द कर दिया। अब ये बताइए कि लोकतंत्र में अपरिहार्य कारण क्या होते हैं? ऐसे क्या कारण होते हैं जो सरकार अपने ही नागरिकों से छुपाना चाहती है या सेडमेप छुपाना चाहता था? ये अपरिहार्य शब्द जो होता है ना, ये खेला होता है, इसके पीछे खेला होता है, खेल करने का एक तरीका है। अब यहां तक भी ठीक था, विवाद ज्यादा नहीं हुआ। विवाद फिर क्यों बढ़ा? विवाद तब बढ़ा जब बकायदा जिला समन्वयों की और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की के साथ कुछ अन्य पदों पर नियुक्तियों के आदेश जारी हो गए और मुख्यमंत्री ने उनको प्रशिक्षण भी दिया। तो हंगामा मच गया। हंगामा क्यों मचा? सरकार का के लोगों का दावा है, अघोषित दावा है कि हमने तो 100% लोगों को, आदिवासियों को इसमें लिया है, 100% आरक्षण दे दिया है, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन मसला ये था कि 100% आरक्षण देने पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन वो 100% कौन है, इसको लेकर बवाल मच गया है। बवाल कैसे मचा? शुरुआत की जयेश की ओर से। डॉक्टर आनंद राय ने मोर्चा संभाला। उन्होंने लगातार कई ट्वीट किए, उन्होंने लगातार फेसबुक पे पोस्ट करके सरकार को घेरा।
उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और संघ का एजेंडा है और बैकडोर से बूथ मैनेजमेंट की एक कवायद है। ये उनके आप फेसबुक पे जो तमाम पोस्ट ट्वीट हैं वो आप स्क्रीन पे देखिए। तो लगातार हर दिन लगातार जब सरकार को घेरा जाता रहा तो सरकार के एक उप सचिव हैं लक्ष्मण राज सिंह मरकाम, जो कि सीएम के आदिवासी मामलों के सलाहकार भी आप कह सकते हैं, ओएसडी भी कह सकते हैं। तो उन्होंने मोर्चा संभाला। उन्होंने जयेश को काउंटर करने के लिए ट्वीट किया कि जब हमने 100% आदिवासियों को ही पैसा कोऑर्डिनेटर बनाया है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ये उन्होंने ट्वीट किए, माफ कीजिएगा, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट की और मोर्चा संभाला। उसके बाद नया मोड़ ये आया कि डॉक्टर हीरा अलावा भी इसमें कूद गए, जिन पर कि अक्सर आरोप ये लगाया जाता रहा है बीते 1 साल से कि वो पर्दे के पीछे सरकार के साथ है, लेकिन उन्होंने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बैकडोर इंटरिम बर्दाश्त नहीं है और ये गलत हुआ है। तो यहाँ पर जयेश के दोनों धड़े एक हो गए इस मसले पर और सरकार को घेरने लगे। अब इसी बीच सरकार का ये जवाब आया है जो हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो फेसबुक पर लक्ष्मण मरकाम ने, जो कि सरकार के ओएसडी हैं सीएम के ट्राइबल अफेयर्स के, उन्होंने लिखा है, ये सरकारी पक्ष है, इसे सरकारी पक्ष माना जाए। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पे लिखा है कि पैसा कानून क्रियान्वयन में व्यवधान पैदा करने वाले दुष्प्रचार पर जानकारी। लिखा गया है, सरकार को समय समय पर अपनी कई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अस्थायी मैन पावर की आवश्यकता होती है। कई बार नियुक्ति के समय अस्थायी अनुबंध की स्पष्ट जानकारी अनुबंध किए हुए लोगों को होती है, लेकिन अनुबंध समाप्त होने या तय कार्य समाप्त होने की स्थिति में अनुबंधित किए गए मैन पावर द्वारा नियमित करने या अनुबंध बढ़ाने का दबाव बनाया जाता है। पैसा कानून क्रियान्वयन के लिए पैसा कानून नियम बनाए जाने के पहले जारी विज्ञप्ति को सेडमेप द्वारा निकाला गया था। इस विज्ञप्ति के पैरा 6 में स्पष्ट था कि बिना कारण बताए ये विज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है। पंचायत राज संचालनालय द्वारा अपने 3 जून 2022 के पत्र द्वारा उपरोक्त विज्ञप्ति को निरस्त करने की सूचना सभी को दी गई थी। पंचायती राज मंत्रालय ने एक अन्य आउटसोर्स एजेंसी MP-CON यानी MPCON, जो कि केंद्र सरकार के उपक्रम है, के द्वारा आवश्यक मैन पावर उपलब्ध कराने की मांग की गई। MP-CON द्वारा किसी प्रकार की फीस आवेदन द्वारा नहीं ली गई, आवेदक से नहीं ली जाती है। MP-CON के पास उपलब्ध डेटा आधार आवेदन के आधार पर एक सूची उपलब्ध कराई गई एवं उनको डॉक्यूमेंट सत्यापन उपरांत 1 वर्ष के उपबंध आधार पर पूर्णतः अस्थायी आधार पर अनुबंध किया गया, जिसे बिना किसी कारण बताए कभी भी समाप्त किया जा सकता है। पैसा जिला एवं ब्लॉक मोबिलाइजर की आवश्यकता अस्थायी है। सभी ग्राम सभाओं में सफल क्रियान्वयन के बाद पुनः इसकी आवश्यकता पर विचार करते हुए अनुबंध की पुनरीक्षा की जाएगी। सोशल मीडिया में सेडमेप की विज्ञप्ति के आधार पर जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो एक मेरिट लिस्ट सर्कुलेट की जा रही है, वो MP ऑनलाइन के सॉफ्टवेयर के आधार पर बनाई जाती है, जिसका कोई आधिकारिक आधार नहीं है। ऐसा उस सॉफ्टवेयर सूची में भी स्पष्ट लिखा है। चूंकि सरकार द्वारा स्थायी नियुक्तियों में के 1 लाख से अधिक भर्तियां प्रक्रियाधीन है, मेरिट योग्यता के छात्र भी MP ऑनलाइन से ही आवेदन करते हैं। अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियों को स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया से अलग रखने MP-CON से पुनः नहीं किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की संख्या 100 से भी कम होने की स्थिति में ऑफलाइन अथवा बिना किसी फीस से किया जाता है, जैसा कि MP-CON ने वर्तमान पैसा जिला एवं ब्लॉक संयोजक हेतु किया गया है। युवाओं को सूचित किया जाता है कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दुष्प्रचार से भ्रमित न होकर वर्तमान में जारी 1 लाख से अधिक स्थायी नौकरियों के लिए आयोजित की जाने वाली पटवारी आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया परीक्षा में अपना समय लगाएं एवं सरकार विरोधी भ्रामक प्रचार से बचें। तो आपने सुना कि किस तरीके से सरकारी पक्ष का क्या कहना है। ये फेसबुक पे पोस्ट किया है लक्ष्मण राज सिंह मरकाम ने, जो कि उप सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन के और सीएम के आदिवासी मामलों के सलाहकार कहे जा रहे हैं। तो उनका हमने पूरा पक्ष आपको बताया। उसके पहले हमने आपको बताया कि जयेश के क्या गंभीर आरोप हैं इस मसले को लेकर, उन्होंने किस तरीके से हमला बोला है सरकार पर, RSS पे, वो भी हमने आपको बताया।
अब इस पूरे मसले पर कौन सही है कौन गलत है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, लेकिन मेरे मन में भी कुछ सवाल हैं जो मैं यहाँ पर आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। कमेंट में आप जवाब अगर आपको मिले तो जरूर बताइएगा। मेरा सवाल ये है कि जब आपको एमपी कौन से ही भर्ती करनी थी तो आपने सेडमैप से विज्ञापन क्यों निकाला? विज्ञापन आपने निकाल दिया, उसके बाद आपने मेरिट सूची भी जारी कर दी। मेरिट सूची जारी करने के बाद आपने फरवरी में इंटरव्यू भी कॉल कर लिए। इंटरव्यू कॉल करने के बाद आपने इंटरव्यू निरस्त अपरिहार्य कारणों से किए जा रहे हैं ये भी मैसेज कर दिया। ठीक है, आपको अधिकार होता है धाराओं में कि आप बगैर बताए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या मॉरल नाम की कोई चीज होती है सरकार के पास, सिस्टम के पास? लोकतंत्र में आपको अपनी जनता को, खासकर बेरोजगार युवाओं को ये बताने में क्या दिक्कत है कि वो अपरिहार्य कारण क्या था? क्या वो अपरिहार्य कारण ये था कि आपको एमपी कौन से भर्ती करनी थी? तो उसको आप बता देते, जिनके भी निरस्त हुए आप उनको बता देते। देखिए, सरकारी तंत्र के पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि वो आम लोगों को, जो कि याचक की भूमिका में है, आपसे कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है, सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर कर पाए इसलिए, तो आप उसको राजा की तरह ट्रीट करते हैं, अपरिहार्य कारणों से और अपने मनमाने तरीकों से आप सब कुछ करते हैं। ये किसका फेल्यूर है कि आखिर 1 साल तक भर्ती प्रक्रिया चली और उसके बाद आपने सब चीजें रद्द करके एमपी कौन को दे दिया, जो कि केंद्र सरकार का एक उपक्रम है? क्या केंद्र और आपके बीच में संवादहीनता है? क्या केंद्र के ऐसे निर्देश आ सकते हैं, इसकी समझ आपको नहीं है? और ये जो 17,500 बच्चों से फीस आपने ली है सेडमैप ने 1 करोड़ रुपए, उन बेरोजगार बच्चों से जो आदिवासी समाज के जिसमें ज्यादातर हैं, क्या आपको ईमानदारी से ससम्मान खेद व्यक्त करते हुए नहीं लौटाना चाहिए? ये जो सेडमैप की बेशर्मी है फीस न लौटाने की, ये अजीबोगरीब है और लोकतंत्र में इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। और ये गवर्नेंस, जो बैड गवर्नेंस है, उसकी बानगी है। सुशासन दिवस सरकार मनाती है, इसको सुशासन कहते हैं। साल भर तक आप प्रक्रिया करें, लोगों को बेवकूफ बनाए, युवाओं को सपने दिखाएं, कुछ अस्थायी रोजगार मिलेगा, अनुबंधित मिलेगा, वो बाद में फिर वो ठगे महसूस करें और आप एमपी कौन से नियुक्ति कर लें। नियुक्ति पर आपत्ति नहीं है, तरीकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब सरकार का कोई भी अधिकृत जनसंपर्क का न अधिकारी दे रहा है, न कोई अन्य दे पा रहा है। सरकारें अक्सर मनमानी पर आमादा हो जाती है। सरकार अक्सर भूल जाती है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। और जिम्मेदारों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बुलंदी हर शख्स के हिस्से में कितनी देर रहती है, इमारत जितनी बड़ी होती है वो हर घड़ी खतरे में रहती है। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।